प्रणाम, नमस्कार। आज 29 अगस्त 2025 है। आज के दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे पूरे भारत देश में मनाया जाता है, जिसमें बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए किया जाता है। और आज ही के दिन ग्रेट मेजर ध्यानचंद सिंह का जन्म हुआ था। ध्यानचंद जो थे वो भारत देश के ही नहीं, विश्व पटल पे हॉकी के क्षेत्र में इतने बड़े प्लेयर हैं कि उनके संबंध में बात करना ये उनकी बड़प्पन है। मेजर ध्यानचंद सिंह के संबंध में मेरा एक कथन है, एक कहावत है हमारे यहाँ कही जाती है, लिक लिक गाड़ी चले, लिक ही चले कुपूत, लीक छाड़ी तीन चले, सिंह शायर सपूत। सिंह शायर सपूत किसी के बनाए रास्ते पर नहीं चलते हैं, स्वयं बनाते हैं और स्वयं ही उस पथ पर चल करके विश्व के मानस पटल पे अपना पद चिन्ह छोड़ जाते हैं। मेजर ध्यानचंद का एक कथन है, वो कथन है, जिस दिन मेरी मौत होगी उस दिन दुनिया रोएगी परंतु मेरा देश नहीं रोएगा। इतनी बड़ी, इतना सुंदर दिल जो था वो मेजर ध्यानचंद सिंह का था। मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में हुआ था और इलाहाबाद से वो शिफ्ट होकर के वो लोग झांसी चले गए, जिनके पिता सोमेश्वर दत्त सिंह जो थे वो इंडियन आर्मी में थे। उस समय हमारा देश गुलाम था। उनकी माँ का नाम शारदा सिंह था। उनके दो भाई थे, मूल सिंह और रूप सिंह। रूप सिंह भी उन्हीं के साथ हॉकी प्लेयर थे, वो भी इनके साथ हॉकी खेले। उनके संबंध में कहा जाता है, यह विदित सत्य है कि 1921 में वे सिपाही के पद पर नियुक्त हुए और वहीं पर सूबेदार मेजर तिवारी नाम के एक शख्स थे जो इनको हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किए। और प्रैक्टिस तो दिन में करते ही थे, रात हो जाती थी और चांदनी रात में वो हॉकी स्टिक लेकर के प्रैक्टिस करते थे। इतना प्रैक्टिस किए कि उनके नाम के साथ चांद शब्द जुट गया। यानी उनका मूल नाम जो था वो ध्यान सिंह था, लेकिन ध्यानचंद यानी चंद शब्द उनके प्रैक्टिस से प्रभावित होकर के वहाँ उनको ये चांद शब्द की उपाधि दी गई। तब से जाकर के उनको मेजर ध्यानचंद कहा जाता है। यह घटना जो है उस समय की है। प्रैक्टिस के दौरान वो इतने अच्छे ड्रिबलिंग करते थे हॉकी स्टिक और गेंद के साथ कि हमारी कल्पना से बाहर की बात है ये, कि रेलवे ट्रैक के ऊपर हॉकी स्टिक से गेंद को लेकर के दौड़ना, यानी कि हॉकी के बैट, हॉकी के स्टिक और बॉल के साथ इतना उनका तालमेल था कि मत कहिए। इसीलिए कहा जाता है प्रेजेंट मेक परफेक्ट, काम ही कारीगर बनाता है। उनके जीवन में 1924 आता है। 1922 में ये सिपाही के पद पे हो गए थे। उस समय पंजाब इन्फेंट्री टूर्नामेंट झेलम में टूर्नामेंट हो रहा था और वो मैच जो है 3-0 से ध्यानचंद की टीम हार रही थी। ठीक उसी समय उनके कोच ने कहा, डू समथिंग फॉर योर टीम, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, अपनी टीम के लिए कुछ करो। मैच को खत्म होने में सिर्फ 4 मिनट बचे हुए थे। 4 मिनट में
लगातार ध्यानचंद ने 3 गोल किया, यानी कि वह मैच 3-2 से जीते। और यह 4 मिनट का जो रिकॉर्ड है, आज तक पूरे विश्व हॉकी टूर्नामेंट में आज तक कोई ये 4 मिनट का रिकॉर्ड को तोड़ने नहीं सका है। और ठीक उसी मैच में पंजाब इन्फेंट्री टूर्नामेंट झेलम में ही उनको मैजिशियन ऑफ हॉकी के नाम से नवाजा गया, हॉकी के जादूगर। फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो कि न्यूजीलैंड में हो रहा था, यह घटना है 1926 में। 1926 में जो न्यूजीलैंड में मैच हो रही थी, वहाँ 21 मैच खेला गया। 21 मैच में 18 मैच में भारत विजेता रहा और 2 मैच जो है वो ड्रॉ हुआ और 1 मैच जो है न्यूजीलैंड जीता। पूरे टूर्नामेंट में 192 गोल किया गया और 192 गोल में मेजर ध्यानचंद का, हॉकी के जादूगर का 100 गोल मेजर ध्यानचंद का था। फिर 1927 में लंदन फाल्क एस्टोन फेस्टिवल जो इंग्लैंड में हुआ, वहाँ टोटल जो है 10 मैच खेला गया। इंडिया साइड से भारत टीम की तरफ से 72 गोल किया गया और 72 गोल में 36 गोल मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर का था। यानी कोई ऐसा मैच नहीं था जिसमें वो अकेले 50% से ऊपर अपना कला नहीं दिखाते। यानी कि मेजर ध्यानचंद का गोल करने का जो किलर इंस्टिंक्ट था वो लाजवाब थी, तारीफ़े काबिल थी। अब आती है उनके जीवन में पहला ओलंपिक, वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट एम्स्टर्डम ओलंपिक, जो कि 1928 में आता है। और 1928 में भारत जो है वहाँ से 2 गोल करके गोल्ड मेडल लेकर के भारत आता है। दूसरा वर्ल्ड कप जो है 1932 में ओलंपिक, जो कि अमेरिका में हुआ था, लॉस एंजल्स, अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुआ था। और आपको ये जान के आश्चर्य होगी कि उस मैच में इनको जाने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि जिस सेना में ये काम कर रहे थे उस समय भारत गुलाम था। सेना जो है, जो इंग्लैंड का जो हमारे ऊपर आधिपत्य था, उन लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन लोगों से सहयोग लेकर के उस समय वेस्ट बंगाल के तरफ से भी इनको सहयोग मिला और ये जो है लॉस एंजल्स पहुँचे। लॉस एंजल्स में पहुँचे, अमेरिका में ही 24-1 से अमेरिका को हराए वर्ल्ड कप में। उस ओलंपिक में उनके भाई रूप सिंह जो थे वो 10 गोल किए और ये ध्यानचंद 8 गोल किए। इस प्रकार 1932 ओलंपिक का गोल्ड मेडल भारत आया। ये घटना जो है 1936 का बर्लिन ओलंपिक है, जो जर्मनी में हुआ। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि उस मैच को देखने के लिए हिटलर भी स्टेडियम में बैठा हुआ था और उसी मैच को देखने के लिए डॉन ब्रैडमैन, जो क्रिकेट की दुनिया के बादशाह जो हैं, वो भी उस स्टेडियम में थे। जर्मनी में ही 8-1 से रौंदा गया। यह मैच 14 अगस्त को होने वाला था, लेकिन बारिश के कारण यह मैच निरस्त हो गया और 15 अगस्त को ये मैच खेला गया। 15 अगस्त के दिन बारिश जो हुआ था उसमें पैर फिसल रहा था, जूता पहन के खेलना जो था मुश्किल था। उस मैच में ध्यानचंद अपना जूता खोल करके पूरे मैच को खेले और जर्मनी में ही 8-1 से हराया।
जिसमें 3 गोल ध्यानचंद का और 2 गोल रूप सिंह का था। उनके गेम को देखते हुए हिटलर ने ध्यानचंद को बुलाया और कहा कि बेटा तुम करते क्या हो? उसने बताया कि मैं इंडियन आर्मी में हूँ। हिटलर ने प्रस्ताव दिया कि आप आ जाओ, जर्मनी की नागरिकता देता हूँ और वहाँ से ज़्यादा पैसा मैं आपको दूंगा। लेकिन मेजर ध्यानचंद इस बात को ठुकरा दिए, क्योंकि उनकी एक कथन है, मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाए, मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाए, यह मेरी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे बढ़ाए। यानी कि ऐसे वीर सपूत सदी में कोई एक ही पैदा होता है। और यह घटना जो है 1936 वर्ल्ड कप हो रहा था, उसमें हिटलर बैठा हुआ था। वह यह सोच रहा था कि 1933 में जर्मनी की टीम ने भारत को हरा दिया था और इसी घमंड में हिटलर आकर के उस मैच में 1936 में उस मैच को देख रहा था और अपने देश में अपनी टीम को हिटलर हारते हुए देखा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि मेजर ध्यानचंद इस देश के लिए जो कर गए वह बिरले लोग ही करते हैं। लेकिन इस प्लेयर की दुर्दशा ही कहा जाएगा, दुर्दशा ये कहा जाएगा कि 1956 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और 2021 में भारत सरकार ने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया। लेकिन उनकी मृत्यु जो है वो कैंसर से हुई, लीवर के कैंसर से हुई और मरते समय वह जो है हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में मरे। यह भारत देश की दुर्दशा है, जो अपने देश के लिए इतना अच्छा सोचता है। हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों का जिस स्तर से है उस स्तर से हमें मदद करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।